हेलो गाइस, श्री राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है मैम, क्योंकि हम लोगों ने एनिमल किंगडम तो ख़त्म कर दिया। हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेस्ड है। ईच एंड एवरी लाइन मैंने कवर किया है। आज हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का पहला क्लास है और बेसिकली ये मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन टू द रूट्स पढ़ा रही हूँ और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ द रूट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली रूट्स क्या होता है वो तो सभी को पता है कि मैम हम जड़ों को क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या है मैम, इनका स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये कैसे होते हैं, तो ऑब्वियसली इनका इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं डील करूँगी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है बेटा कि द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड। मैम रूट्स जो रहते हैं वो किसी में अबव दी प्लांट बॉडी ग्रो करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बरगद का पेड़ देखा होगा, वहाँ पे जो वो ट्री रहता है ना, उस ट्री के ऊपर से लत झूलते हैं। तो इनमें एक्सेप्शंस रहते हैं, बट ये मेनली कहाँ प्रेजेंट रहता है, अंडर द ग्राउंड, जो कि ज़मीन के अंदर रहता है, जिनका काम क्या होता है, दैट इज़ अब्जॉर्व करेंगे फूड को, न्यूट्रिशन को एंड मिनरल को। सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, ये डेफिनेशन था। अब बेसिकली रूट्स कैसे अराइज होता है, जब हम लोग सीड को देखते हैं तो उसमें दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। पहला स्ट्रक्चर जो रहता है जो अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ग्रो कर रहा होता है, और दूसरा डायरेक्शन जो रहता है वो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर ग्रो कर रहा होता है। मैंने पहले भी बताया है कि ये जो अपसाइड वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिम्यूल, और ये जो डाउन साइड वाला पार्ट होता है बेटा उसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि जो प्रिम्यूल होता है, मैंने ये हिंट भी दिया था कि जो ऊपर प्रेजेंट है वो ऊपर के सिस्टम को राइज देगा, मतलब शूट सिस्टम को राइज देता है। तो प्रिम्यूल बेसिकली किसको राइज देता है, शूट सिस्टम को राइज देता है। लेकिन जो रेडिकल होगा वो नीचे के पार्ट को राइज करेगा, दैट इज़ रूट सिस्टम को राइज देता है। तो हमको पता चल गया कि ओरिजिन ऑफ रूट्स कहाँ से होगा, दैट इज़ फ्रॉम द रेडिकल पार्ट से उनका ओरिजिन होना ही होना है। अब बेसिकली होता क्या कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि इनको जो रहता है हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो अबव द ग्राउंड प्रेजेंट होता है, और फोटो मतलब क्या होता है कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में रहते हैं, मतलब कि सनलाइट इन पे पड़ता है जो कि रूट्स में नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, दैट इज़ डाउन द ग्राउंड। ठीक है, डाउन दी अर्थ, जियोट्रॉपिक इसलिए इसको कहा गया है डाउन दी अर्थ, ये प्रेजेंट रहता है स्ट्रक्चर। इसलिए ये क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ जियोट्रॉपिक नेचर रेडिकल या फिर रूट में प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंस ऑफ फोटोट्रॉपिक नेचर किस में प्रेजेंट होता है, दैट इज शूट सिस्टम में, क्योंकि वो सनलाइट के प्रेजेंस में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फंक्शंस ऑफ द रूट्स ये होता है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, एंकरेज रहता है। एंकरेज मतलब क्या होता है कि कितने ज़ोर से वो खुद को जकड़े हुए रखेगा मिट्टी में। ठीक है, कुछ रूट्स जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट रहते हैं। ठीक है, तो ये एंकरेज बेसिकली क्या होता है कि टाइटनेस रहता है जो कि रूट्स खुद को जोड़े हुए रखता है सॉइल से। ठीक है, तो एंकरेज उसी को कहते हैं। बेसिकली इनका काम स्टोरेज भी होता है। अब ये क्या स्टोर करेंगे, क्योंकि हमें जो भी चीज़ मिलता है वो बेसिकली हमारे शूट सिस्टम से मिलता है, बट ये बेसिकली स्टोर जो करते हैं वो क्या करते हैं, मिनरल को स्टोर करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन है वो तो रूट्स का ही काम है। ये बेसिकली वाटर को भी स्टोर करके रखते हैं, तभी तो वो अपसाइड बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट पे जाता है। और साथ ही साथ ये जो रहते हैं ये कुछ फूड का भी स्टोरेज रखते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से तो लीफ में फूड तो बन रहा है मैम, वो तो लीफ में प्रेजेंट है, बट कुछ हिस्सा जो है अगर कमी आ जाए और अगर प्रोवाइड करने की एबिलिटी रह जाए तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, दैट इज़ रूट्स प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोरेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत किताब में या इस सब में मेंशन नहीं रहता है कि रूट का काम स्टोरेज नहीं रहता, बट अब हम लोग पढ़ेंगे पूरे गहराई में रूट्स को। पहले हम लोग रूट्स को जस्ट जानते थे कि वो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो ज़मीन के अंदर रहता है, बट हम लोग पूरी गहराई तक रूट्स को पढ़ेंगे क्योंकि इसका क्वेश्चन नीट में आ चुका है।
सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। हम ह्यूमन बॉडी में हमेशा चीज़ों को खुद से कनेक्ट करना सीखो। हॉर्मोन्स जो रहता है वो हमें भी तो होते हैं। हॉर्मोन्स का काम क्या होता है? डेवलपमेंट, कोई डिफिशिएंसी है उसको पूरा करना, उनका यही काम रहता है। टाइम टाइम पे हार्मोनल बैलेंस आते रहते हैं। इनमें प्लांट्स में भी प्रेजेंट रहते हैं। प्लांट्स में बहुत सारे हार्मोन्स रहते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, गिब्रेलिन हो गए, इस तरीके से बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये क्या करता है कि ये सिंथेसिस करता है, मतलब क्या होता है कि ये बनाते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को, ठीक है। ऑक्सिन जो रहता है वो क्या होता है कि आपके रूट सिस्टम में भी प्रेजेंट रहता है। ये क्या होता है कि ये बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए इन जो पीजीआर का सिंथेसिस मेनली कहाँ होता है, अगर पूछा जाए नीट में, तो वो क्या होगा आंसर? दैट इज़ रूट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? जोन्स ऑफ रूट्स। जोन्स मतलब क्या होता है कि जो हमारा रूट है वो हम लोग को पता है कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, नहीं, उनका भी जोन्स होता है। ये जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ना, वो भी बहुत कुछ कंसिस्ट कर रहा है। तो वो क्या क्या पार्ट कंसिस्ट करता है उसी को हम लोग जोन्स ऑफ रूट्स कहते हैं। बेसिकली जो पहला नीचे जो शुरुआत करेंगे, दैट इज़ जो सबसे नीचे प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? रूट कैप। रूट के सबसे नीचे जो प्रेजेंट रहता है, जो उसको कवर करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो रूट कैप होता है। उससे ऊपर जो प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमैटिक रीजन। मेरिस्टेमैटिक रीजन बेसिकली क्या करता है कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे न्यू सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये क्या होता है कि इनमें डिवीजन करने की कैपेबिलिटी रहती है, इसलिए इसको मेरिस्टेमैटिक जोन कहा जाता है। अब उससे भी ऊपर क्या आता है? दैट इज़ इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन बेसिकली कैची के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज़ इलोंगेशन के लिए। मतलब क्या होता है कि इसको बढ़ने में हेल्प करता है। और जो मैच्योरिटी को डील करता है, दैट इज़ मैच्योरेशन जोन होता है। तो वो कितने तरीके के जोन्स प्रेजेंट है रूट में? मैम 4 तरीके के। पहला रूट कैप, मेरिस्टेमैटिक जोन, इलोंगेशन जोन, मैच्योरेशन जोन। नीचे से ऊपर भी आ सकते हो, ऊपर से नीचे, बट हालांकि अच्छा रहेगा आप नीचे से करो, क्योंकि बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले रूट कैप, उसके ऊपर न्यू सेल्स जो डिवाइड कर रहे होंगे, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, फिर इलोंगेशन होगा, उसके बाद फिर मैच्योरेशन स्टेट आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो रेडिकल होता है ना, जो नीचे की ओर ग्रो कर रहा है, उसी को तो अभी हम डील करेंगे क्योंकि हम रूट्स पढ़ रहे हैं। तो जो रेडिकल होता है ना, अगर वो फर्दर डिवीजन करेगा मैम, तो वो पहले क्या करेगा? प्राइमरी रूट्स को बनाएगा, ठीक है। प्राइमरी रूट्स अगर जब बन जाएंगे, तो जब प्राइमरी रूट्स डिवाइड करेंगे तो क्या बनेंगे? सेकेंडरी रूट बनेंगे। और जब सेकेंडरी रूट डिवाइड करेंगे तो क्या बनेंगे? दैट इज़ टर्शरी रूट। तो कितने भाग में एक रेडिकल डिवाइड हुआ मैम? 3 भाग में, दैट इज़ प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शरी रूट। अब इनका फेथ देखेंगे। फेथ मतलब क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी रूट किस में है और किस में नहीं है। तो प्राइमरी रूट जो होता है ना, वो 2 तरीके का होता है, दैट इज़ लॉन्ग लिव एंड शॉर्ट लिव, ठीक है। जो पहला जो रहता है, पहला पॉइंट ये है, लॉन्ग लिव और शॉर्ट लिव को हम लोग दोनों कंपेयर करके पढ़ेंगे। ये क्या करेगा? फॉर्म्स द टैप रूट एंड इट फॉर्म्स द फाइब्रस रूट। टैप रूट पता है क्या होते हैं, ठीक है, एंड फाइब्रस रूट इस तरीके से होते हैं। बहुत सारे प्लांट बॉडी में हम लोगों ने देखा होगा कि अगर इस तरीके का रूट प्रेजेंट रहता है तो उतना ज़्यादा उनका एंकरेज स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन अगर इस तरीके का कंसिस्टेड है रूट, तो वो क्या होता है कि उनका एंकरेज जो रहता है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। तो टैप रूट और फाइब्रस रूट तो ये सबको पता होगा क्या होते हैं। तो ये प्रेजेंट रहता है लॉन्ग लिव में और ये प्रेजेंट रहता है शॉर्ट लिव में। अब इसमें क्या होता है कि प्राइमरी रूट प्रेजेंट होता है, ठीक है, टैप रूट में प्राइमरी रूट प्रेजेंट होता है, लेकिन जो शॉर्ट लिव रहते हैं, जो शॉर्ट लिव रूट्स रहते हैं, उसमें प्राइमरी रूट प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज़, इसमें डीप पेनिट्रेशन रहता है। डीप पेनिट्रेशन मतलब ये होता है, ये जो सॉइल है उसके कितने गहराई तक ये जा सकता है। तो अगर डीप
है तो मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गहराई तक अंदर जाता है ये रूट, टैप रूट। लेकिन जहाँ पे क्या होता है कि डीप पेनिट्रेशन प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है बेसिकली, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते, वो सॉइल के पास ही इर्द गिर्द ग्रो करते हैं। इसमें क्या होता है कि बेटर एंकरेज रहता है। मैंने पहले ही बताया कि अगर हम लोगों ने देखा है कि जो टैप रूट रहता है, जो फाइब्रस रूट रहता है, उसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि जो टैप रूट रहता है वो उसमें ज़्यादा एंकरेज प्रोवाइडेड रहते हैं। लेकिन जो टैप रूट नहीं होते हैं, फाइब्रस रूट होते हैं मेनली, उनमें क्या होता है कि एंकरेज प्रोवाइडेड एब्सेंट रहता है। जो टैप रूट रहता है वो किस में प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ डाइकॉट्स में प्रेजेंट रहता है। और जो फाइब्रस रूट होता है वो किस में प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ मोनोकॉट्स में प्रेजेंट रहता है। सो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है। अब इसमें क्या होता है कि जो रूट का सिस्टम है, मेनली जो रूट का सिस्टम ये होता है कि किसी किसी में प्राइमरी रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, जहाँ पे ये किससे ग्रो करेगा, रेडिकल से ग्रो करेगा, ठीक है। ये एक तरीके का रूट सिस्टम होता है। अब दूसरा रूट सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम उसको कहते हैं जहाँ पे कोई भी पार्ट, एनी पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम से, ठीक है, रूट से नहीं, शूट सिस्टम से अगर रूट अराइज करते हैं तो उसको एडवांटेजेस रूट बोलते हैं। जहाँ पे क्या बोला मैंने, शूट से रूट्स अराइज करते हैं उसको हम लोग एडवांटेजेस रूट बोलते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है दैट इज़, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है। दैट इज़ बनियान ट्री, ठीक है। बनियान ट्री में हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज़्यादा लतें जो होती है उसके शूट सिस्टम से ही निकल रही होती है। देन इज़ मॉन्स्टेरा, ठीक है, मॉन्स्टेरा। और तीसरा है ग्रासेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे याद रखिएगा कि एडवेंटिशियस रूट्स किस किस में प्रेजेंट होता है, बनियान ट्री, मॉन्स्टेरा एंड ग्रासेस। सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रूट्स। थैंक यू।